नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। शहर के ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी की सूचना पर विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। फील्ड क्लब के अति महत्वपूर्ण सदस्यों ने भी निभाई भागीदारी। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शहरवासी जुटे तैयारियों में, रुकावट के रास्ते खोलने में लगा प्रशासन। बिंडर पालिका पर लगे मनमानी के साथ चौथ वसूली के आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा विधायक को शिकायत पत्र। और आचार संहिता हटते ही जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को किया अलर्ट। बड़ी से उदयपुर तक बिछने वाली पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के दिए आदेश। अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं शहर में हुए रक्तदान की। फील्ड क्लब की ओर से रविवार को दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कैंप में 101 यूनिट का टारगेट रखा गया। आपको बता दें कि पिछली बार भी शिविर में 101 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। क्लब के सचिव यशवंत आंचलिया ने बताया कि शहर के एमबी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया ताकि जरूरतमंदों को समय पर ब्लड मुहैया हो सके। वहीं एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि एमबी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी को देखते हुए क्लब की ओर से यह कैंप आयोजित किया गया है, जिससे हादसों में घायल लोगों को समय पर ब्लड मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यशवंत आंचलिया शहर में समय समय पर इस तरह के कई सामाजिक काम करते हैं जो काफी सराहनीय है। एमबी हॉस्पिटल शहर में ब्लड की कमी को देखते हुए फील्ड क्लब ने भी आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है। शहर में लोगों में भ्रांति है कि फील्ड क्लब एक खाने पीने और मनोरंजन का ही क्लब है, पर ऐसा नहीं है। ये मनोरंजन के साथ साथ मानव सेवा के लिए भी बहुत सारे काम करता है। और मेरे टेन्यूर में ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप का मैंने आयोजन किया है। लास्ट ईयर भी मैंने 101 यूनिट ब्लड का टारगेट जो लिया था वो पूरा किया, और आज भी मैं 101 ब्लड यूनिट का जो टारगेट है वो हम पूरा करेंगे। और इसमें जो हमारे साथ साथी जो है स्पॉन्सर सीकराम कंपनी वाले हैं, और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी सुबह से लगी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट हमारा उमेश जी मनवानी है, उन्होंने जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट पूरी कमेटी कर रही है। लगभग 101 यूनिट हम आज इसका पूरा टारगेट करेंगे। फील्ड क्लब के तत्वावधान में जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, उससे हमारे जो ब्लड बैंक में रक्त की कुछ दिनों से कमी चल रही है, उसको पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। फील्ड क्लब के सचिव श्री यशवंत जी आंचलिया साहब इस तरह के जो कार्य हैं, जन सेवा के कार्य, उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी हमने इनसे आग्रह किया कि कुछ दिन पहले अखबारों में भी आया कि कुछ ब्लड ग्रुप जैसे ए पॉजिटिव की कमी है, तो हमने इनसे आग्रह किया और उन्होंने उसको मानते हुए सरकारी ब्लड बैंक के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप रखवाया। और जैसा भी आंचलिया साहब का कहना है कि करीब 101 यूनिट ब्लड दान आज करवाएंगे। इससे बहुत सारे रोगी जो कि एक्सीडेंट वाले विक्टिम्स होते हैं, थैलेसीमिया वाले होते हैं, जिनमें कि कोई खून देने वाला रिश्तेदार साथ में नहीं होता है, उनके प्राणों को बचाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए मैं फील्ड क्लब के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त। जिलों की नगरी उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा समिति की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 4 जुलाई को ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से निकलेगी। पुरी की तर्ज पर निकाली जाने वाली रथ यात्रा के शाही लवाजमे में हाथी, घोड़े, बैंड बाजों सहित कई झांकियां शामिल होगी। रथ यात्रा को लेकर धर्मोत्सव समिति और रथ समिति के कार्यकर्ताओं ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को रथ यात्रा समिति की ओर से जगदीश चौक प्रांगण में पोस्टर का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि रथ यात्रा में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से 300 से भी अधिक समाज संगठनों की भागीदारी रहेगी।
हिंदू साम्राज्य संगठन की ओर से 2 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन टैलेंट अकादमी स्कूल पूला में किया गया। संगठन के प्रवक्ता हरीश नवलखा ने बताया कि शिविर में करीब 45 लड़कियों और 80 लड़कों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में आत्मरक्षा, तलवार चलाना, लठ चलाना, पिस्टल चलाना आदि के प्रशिक्षण दिए गए। वहीं जील मार्शल एकेडमी के हरीश संवरिया ने लड़के और लड़कियों को आत्मरक्षा के कई गुर सिखाए। शिविर के समापन में संस्थापक जितेंद्र माथुर ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम लोगों ने सब थोड़ा थोड़ा बच्चा कंट्रोल किया, आते बच्चे उनको सिखा देते, हमारा भी काम होगा। ये पढ़ाई करते अपन भी देखते हैं 10वीं 12वीं बच्चे। मैं जितेंद्र माथुर, हिंदू समाज संगठन का संस्थापक। हिंदू समाज संगठन की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का केंद्र लगाया गया, जिसको टैलेंट स्कूल फतेहपुरा के अंदर लगाया गया था, जिसके अंदर लगभग 50-55 की तो लड़कियों की संख्या थी और 70-75 लड़कों की संख्या थी, जिसके अंदर आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी गई और जुडो कराटे सिखाया गया, तलवार चलाना, लठ चलाना आदि का प्रशिक्षण शिविर दिया गया। 2 दिवसीय शिविर था जिसका समापन हुआ। खबर दोपहर में। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। वह 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ISCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। %100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. महावीर कॉम्प्लेक्स UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान
100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरेरी स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेड़ी फांदा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्टर आनंदी ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। जिला कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में आनंदी ने अधिकारियों से आपदा प्रबंधन को लेकर शुरू किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए समय रहते पूरा करने की बात कही। जिला कलेक्टर आनंदी ने यह भी कहा कि कार्य की गुणवत्ता के साथ साथ विशेष कामों को प्राथमिकता देवें। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बड़ी तालाब से उदयपुर तक बिछाई जा रही पाइपलाइन को प्राथमिकता देने की बात कही और चल रहे कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी ली। आपको बता दें कि पेयजल की समस्या से निपटने के लिए इस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शहर की सभी झीलें सूखती जा रही है वह सभी के लिए चिंताजनक है। विजिट किए उदयसागर, वल्लभनगर, तो इन्होंने सीडब्ल्यूसी में कैलकुलेशन किए हैं कि बहुत ज्यादा क्यूसेक बाढ़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं। भिंडर के कांग्रेस अध्यक्ष पूरण व्यास ने नगरपालिका बोर्ड पर तानाशाही रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए नागरिकों को परेशान करने की बात कही है। व्यास ने विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को पत्र भेजकर भिंडर नगरपालिका बोर्ड की मनमानी सहित विभिन्न नागरिकों की परेशानी का हवाला देते हुए समाधान की मांग की है। वहीं बोर्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सूरजपल चौराहे पर डिवाइडर बनाकर सड़क की आवाजाही की व्यवस्था में बदलाव करते हुए चौराहे पर सर्किल बनाने की मांग की है। व्यास ने बताया कि सूरजपोल पर 2-4 दिन पहले अतिक्रमण हटाकर डिवाइडर बना दिया गया, जिससे अब रोजाना दुर्घटना हो रही है। यहां पर डिवाइडर के बजाय सर्किल बनाया जाए। वहीं नगरपालिका द्वारा चौराहे से बिना किसी कारण के मोटरसाइकिलें उठाकर मनमर्जी से चोट वसूली की जा रही है। नगरपालिका ने सड़कों पर ऐसी कोई लाइनिंग नहीं कर रखी है जिससे लोगों को पता चल सके कि वाहन कहां पर खड़े करने हैं। इसके साथ ही निर्माण की स्वीकृति के लिए लोगों को लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। निर्माण स्वीकृति के नाम से खुली लूट भी पालिका कर्मचारियों ने मचा रखी है। भिंडर में नगर पालिका का तानाशाही रवैया चल रहा है। पार्षदगण और प्रशासन अपने आप को इतने ईमानदार साबित करना चाह रहे हैं कि खुद भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं और नगर पालिका को लाखों रुपए का राजस्व हानि दे रहे हैं। इसमें वार्ड 16 के पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने खुद के निजी दुकानों का निर्माण किया, जिसका राजस्व हानि पहुंचाई। वार्ड 2 के पार्षद के पिता के नाम से आवासीय फाइल लगी हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कॉमर्शियल हुई है रावले के अंदर, उसकी भी जांच नहीं की गई पार्षदों द्वारा। नगर पालिका के पास ग्रीन बेल्ट में एक आवासीय कॉलोनी प्लानिंग कटी,
जिसपे किसी पार्षद ने डीएलपी से या कलेक्टर से किसी से राय मशवरा नहीं किया, जिससे राजस्व हानि पहुंची है नगर पालिका को। और वर्तमान में सूरज पोल स्थित डिवाइडर लगाना चाह रहे हैं। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, सर्कल बना दिया जाए और आम आदमी सवेरे 9 बजे रावत समाज के मजदूर लोग मजदूरी करने आते हैं, आधे घंटे के लिए पब्लिक रहती है, जिसमें कोई मोटरसाइकिल कहीं खड़ी करता है तो नगर पालिका अपने हट धर्मिता का रवैया अपनाकर उनकी मोटरसाइकिलें उठा रहा है, जो कानूनी अपराध है। उठाने का राइट्स नगर पालिका को नहीं है, होते हुए भी उठाया जाए, वो मोटरसाइकिलें उठाई जा रही है और असंवैधानिक तरीके से राशि वसूल की जा रही है। और अभी तक नगर पालिका ने कोई लाइनिंग वाइनिंग या पार्किंग का स्थल शो नहीं किया जहां पर कि यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करे और ये यहाँ नहीं करे, जिससे भी राहगीरों को और व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं विधायक महोदय से मांग करता हूं कि इस नगर पालिका बोर्ड की जांच कराकर इसकी कार्रवाई की जाए। 2-4 महीने पहले वर्तमान बोर्ड में 2 पार्षदों ने एक कर्मचारी का वीडियो वायरल किया था, जिसमें भवन निर्माण जहां भी भवन निर्माण कार्य चलता था वहां से वो पैसे लाता था और ये सत्यापन उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके किया था। उसने माफी भी मांगी थी। मैं अध्यक्ष जी से जानकारी चाहता हूं कि ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो पुनः उसी व्यक्ति को भवन निर्माण का चार्ज सौंपा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान बोर्ड किस तरीके से भ्रष्टाचार कराना चाहता है और कैसे कैसे व्यक्तियों को पाल रहा है। धन्यवाद। राजस्थान आदिवासी संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिले भर के युवाओं ने 14 आदिवासी महासभा भवन में मिशन जिंदगी अभियान के तहत करीब 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर आदिवासी महासभा महासचिव सोमेश्वर मीणा, चंपालाल परमार, पुष्कर गोराणा, रमेश मीणा, बाड़मेर से खेमराज भील, जिलाध्यक्ष नारायण लाल कलासुआ, आदिवासी संघ प्रदेश प्रवक्ता फूल शंकर डामोर सहित दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। हमारे समाज में, विशेषकर आदिवासी समाज में जो एक भ्रांति फैली हुई है कि इससे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है या और भी कई सारी चीजें होती है, तो आज हमारे समाज ने ये एक प्रेरणा स्वरूप दिया है कि ब्लड देने से किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है और उससे एक रोगी को जीवन दान मिलता है। आज हमारे ब्लड डोनेशन शिविर आयोजन सेक्टर 14 आदिवासी महासभा में आयोजित किया है। हमारे आदिवासी समाज के पूरे जिले स्तर से ब्लड डोनेशन आए और लगभग 30 युवाओं ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे समाज में एक अच्छी सोच बने युवाओं की। ब्लड डोनेशन ही रक्तदान ही सबसे बड़ा योगदान है जीवन के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हमने संकल्प लिया था मिशन जिंदगी रक्तदान महादान। आज उसको सेक्टर 14 आदिवासी महासभा में पूर्ण किया और आदिवासी समाज के लगभग 30 युवाओं ने रक्तदान कर एक प्रेरणा दी और एक संकल्प लिया कि आने वाले हर 3 महीने में हम एक रक्तदान शिविर करेंगे। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, हमारे जो युवा साथी ट्राइब के, उन्होंने एक कार्यक्रम तय किया कि हमारे जितने जो रक्तदान की एक समस्या रक्त की आती है, निःशुल्क रक्तदान के लिए उन्होंने एक शिविर लगाया और विशेषकर उत्साह हमें नजर आया कि स्वैच्छिक हमारे युवा साथी इसमें आगे बढ़ के उन्होंने करीब 30 युवा साथियों ने अपना रक्तदान दिया और एक मैसेज दिया कि जहां रक्त की जरूरत होती है, रक्त चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे धनवान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, रक्त हर किसी की जरूरत होती है। इस रक्त को, इसका प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। इसके लिए हमारे साथियों ने एक सफल ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। ये धन्यवाद के पात्र है और मैं विशेषकर उदयपुर न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो ट्राइब के कार्यक्रम होते हैं, समाज के कार्यक्रम होते हैं, आप बराबर इसमें भागीदारी निभाते हैं और जहां तक हो इसको प्रचार में अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर्व आदिवासी समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें आदिवासी समाज के बिना राजनीति वाले जो युवा हैं, उन लोगों ने इस आयोजन किया है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके लिए सबसे पहले मैं युवा साथी भाई नारायण जी कलासुआ और पुष्कर जी गोराणा, इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कम्युनिकेट करके कम से कम 30
30 यूनिट आज ब्लड डोनेट किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीइंग इनर साइलेंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सोमवार को गुलाबबाग में पक्षियों के लिए सपोरे लगाए गए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्मी में पानी के बिना कई पक्षियों की मौत हो जाती है। ऐसे में पक्षियों को दाना पानी समय पर मिलता रहे, जिससे बेजुबान पक्षियों की जान बचाई जा सके। इस मौके पर संस्थान की संस्थापक नीरज शर्मा और युवा वर्ग से अक्षित, मिलन, हिना, स्वाति, हर्षित, लोकेश, हिमांशु सहित कई लोग मौजूद रहे। अरे एक मिनट सब जगह जाओ ना, आप भी जाओ ना, शायद भर गया ये वाला। हाँ ढोल दो ना। कोई बात नहीं। मैं नीरज शर्मा, बीइंग इनर साइलेंस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक। आज हम बीइंग इनर साइलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने आज सभी युवाओं ने मिलकर एक ऐसा ग्रुप का आयोजन किया है जो समाज सेवा के लिए कार्यरत रहे। इसके साथ ही बीइंग इनर साइलेंस ऑर्गेनाइजेशन 5 सालों से एक अनाथ आश्रम का भी संचालन कर रहा है, जिसमें हम वृद्ध लोगों की भी सेवा करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, किसी बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका जो मेन पर्पस है, आज ऐसे युवा समूह का आयोजन करना जिससे आगे जाके वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी के लिए हमने एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया जो पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सके। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रविवार को प्रजापति युवा सोशल ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि एमबी हॉस्पिटल में रक्त की कमी की सूचना के बाद ग्रुप की ओर से रक्तदान करने का निर्णय लिया गया और इसके बाद ग्रुप के सदस्यों ने तय किया कि रक्तदान शिविर एमबी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ही किया जाए, ताकि वहां पर हो रही कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। रक्तदान शिविर में वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति सहित कई पदाधिकारी युवाओं को आशीर्वाद देने पहुंचे। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस रक्तदान शिविर में समाज के शहर के आसपास के युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस तपती गर्मी में भी युवाओं ने रक्तदान करने में अपना उत्साह दिखाया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। शहर के ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी की सूचना पर विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। फील्ड क्लब के अति महत्वपूर्ण सदस्यों ने भी निभाई भागीदारी। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शहरवासी जुटे तैयारियों में, रुकावट के रास्ते खोलने में लगा प्रशासन। भिंडर पालिका पर लगे मनमानी के साथ चौथ वसूली के आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा विधायक को शिकायत पत्र। और आचार संहिता हटते ही जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को किया अलर्ट। बड़ी से उदयपुर तक बिछने वाली पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के दिए आदेश। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।